आइए फिर से आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक बच्चा का जो है कमेंट था इस क्वेश्चन पर, इसलिए हम लेकर के आए हैं। आपको एक खुशखबरी देना चाह रहे हैं कि आपका जो बेटा 4 चैप्टर तक जो खत्म हो गया था मैथमेटिक्स, वो आपका सैटरडे को यानी कल जो है स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर यानी एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा। एक बात और हम बता दें, अगर आपको 70% लाना है, 70 मार्क्स लाना है, तो आपके लिए 4-5 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 70। तो कौन कौन चैप्टर है? पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अगर आप पढ़ लेते हैं, इसका डायरेक्ट यहाँ से 30 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन जो है। त्रिकोणमिति के बाद आता है बेटा 2 नंबर में आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन आता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। उसके बाद है आपका द्विघात या बहुपद है। क्या है? बहुपद। उसके बाद है आपका चौथा में निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक ना। उसके बाद है आपका 5 में है एपी, यानी एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अगर ये 5 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं एकदम अच्छा पूर्ण तरीका से, तो आपका जो नंबर आएगा वो 70 प्लस आ जाएगा। ये चैप्टर को इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो, ठीक ना। तो इसको आप जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से आपको हम जो ये भी पढ़ा दिए हैं, बहुपद भी पढ़ा दिए हैं, निर्देशांक ज्यामिति बचा हुआ इसको भी बताएंगे। एपी जो है आप स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले देखिए कुछ बच्चा का जो कमेंट था क्वेश्चन पर कि सर ये क्वेश्चन को बताइए। जो क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी बोलने का मतलब है कि आरएचएस से एलएचएस लगी या एलएचएस से आरएचएस लगी। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर में। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी तरीका से हम सॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे, बजबते आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो है बनता कैसे है। तो आप जो है अगर आपके पास 10 मिनट है तो ये क्वेश्चन पर दीजिए 10 मिनट। अगर 10 मिनट अगर आज दे रहे हैं इस क्वेश्चन पर, तो आपका जो 2 नंबर है एकदम फिक्स हो जाएगा पक्का। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बताए थे इसको हम बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं? एलएचएस। और इसको बोलते हैं हम आरएचएस। आरएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड से चलते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं तो ये आपको लाना है, एलएचएस से चलते हैं तो ये आपको लाना है, ठीक ना। तो हम चलते हैं यहाँ पर एलएचएस नहीं आरएचएस से। किससे चलेंगे? आरएचएस से सॉल्व करेंगे। भीविया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा अब प्लस कितना है? कॉट थीटा है। आपके पास अगर 10 मिनट है तो एकदम पूर्ण रूप से ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा है और ऐसा आज हम बताएंगे कि आज के बाद ये क्वेश्चन को आप भूलवे नहीं कीजिएगा। देखिए तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, याद है फॉर्मूला याद कर लीजिए बेटा कम से कम। टेन थीटा का होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बट्टे होता है कॉस थीटा। अब प्लस कितना हो जाएगा? कॉट है तो कॉट का होता है कॉस थीटा, अब बट्टा में होता है साइन थीटा, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए, फॉर्मूला कम से कम याद रखिए, तभी आपसे त्रिकोणमिति चैप्टर बनेगा। कोई भी चैप्टर बनाने के लिए आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आसानी से कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। आइए वही करेंगे यहाँ पर। यहाँ करना क्या है, लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में लिख देंगे cos थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे, कॉट को चेंज करेंगे cos थीटा, अब बट्टा में कर देंगे sin थीटा। भिन्न का जोड़ बन गया। क्या बन गया? भिन्न का जोड़ बन गया। तो भिन्न का जोड़ बना तो इसको गुना कर दीजिए, कोसाइन को साइन से, cos को cos से। ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब इसको गुना कीजिए, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इनटू हो जाएगा आपको sin थीटा। होगा या नहीं? जैसा दो बोलिएगा एकदम होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो फॉर्मूला काम करेगा वो क्या है, यहाँ पर अगर sin स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसके बराबर हम 1 को लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं। यहां पता कर देंगे, लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे cos थीटा इनटू sin थीटा। कोई दिक्कत है तो बताइए। ताकि यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसको हम क्या किए, उसका हम 1 लिख दिए, ठीक ना, लिख सकते 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए और cos थीटा इनटू sin थीटा ये आपका रह गया। अब क्या करेंगे, इसको चेंज यहाँ पर जो हम अलग कर दीजिए, तो अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा कितना होगा cos थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा आपका हो जाएगा sin थीटा। होगा या नहीं होगा? अब क्या करेंगे, इसको चेंज कीजिए। देखिए तो अगर 1 बट्टा cos थीटा रहेगा ना तो उसको हम लिखते हैं sec थीटा में चेंज करते हैं। अगर 1 बट्टा sin थीटा रहेगा इसको हम चेंज करते हैं cosec थीटा में। किसमें चेंज करते हैं? cosec थीटा में। तो 1 बट्टा cos थीटा इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको sec थीटा इनटू और 1 बट्टा sin को किसमें चेंज करेंगे, तो cosec थीटा में, cosec थीटा में। यही आपको लाना था, प्रूव हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक ना। आसानी से एकदम बिल्कुल आसान है, अगर बनाइएगा ना इसको क्वेश्चन को तो आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आप एक क्वेश्चन पर 5 से 10 मिनट देते हैं, हमारे पास टाइम देते हैं, तो आपको कहीं जाने का, कहीं भटकने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।